नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको हरियाणा के झज्जर में मौजूद इस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर आया हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं रीप्लास्ट लिखा हुआ। दोस्तों, 8600 बोतल कैप्स से ये रीप्लास्ट लिखा गया है और इसी में इस देश की आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए छिपी हुई है। पूरी बातें, सारे सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो अगर आप इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सीख गए तो आप लाखों के ब्यारे न्यारे हर महीने कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, पेवर्स ब्लॉक या इंटरलॉकिंग टाइल्स, इसके बारे में तो आपने हर जगह देखा होगा, सुना होगा, इस्तेमाल भी की होंगी और शायद आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो। पर जो मेरे हाथ में इंटरलॉकिंग टाइल है ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों ये प्लास्टिक से बनी है और जो नॉर्मल इंटरलॉकिंग टाइल्स होती है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें होती है। तो ऐसी इंटरलॉकिंग टाइल या पेवर ब्लॉक्स जिसमें प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल डस्ट रीइंफोर्स्ड हो, जिसमें स्ट्रेंथ एडिड हो, उस बिज़नेस के बारे में मैं आज आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए पहुंच चुका हूं झज्जर में, हरियाणा के झज्जर में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजीव राणा, जो कि रीप्लास्ट के ओनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका बिज़नेस कैसे करें में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश जी, और आई वेलकम यू टू द रीप्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राजीव जी। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मैं आपकी ये यूनिट कवर कर रहा हूँ और मेरे दोस्तों को ऐसा रोज़गार बता रहा हूँ, ऐसा कारोबार बता रहा हूँ जो उनको एक नए एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकता है। हमारे देश में जो एक विकास हो रहा है उसमें तो वो भागीदार बन ही सकते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए तो जो आपने इनोवेशन की है, जो नई टेक्निक इन्वेंट की हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पहले तो आप मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये कैसे डिफरेंट है और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप उनको दे सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सा इनिशिएटिव है और जिसमें हमने एक इनोवेशन की हुई है प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को एड ऑन करने की, जो हमारा कन्वेंशनली अभी तक बनती आ रही है, जिसमें हम स्टोन डस्ट, एग्रीगेट और सीमेंट हम यूज़ करके इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाते हैं, जो जनरली हम लोग पेवमेंट्स में, पार्किंग लॉट्स में, पेट्रोल पंप्स में, सारे आउटडोर में हम यूज़ करते हैं। वो एक हमारा ट्रेडिशनली मेथड चलता हुआ आ रहा है। अभी हमने इसमें प्लास्टिक, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने देखा होगा बहुत सारी प्लास्टिक्स एक जगह हमारी लैंडफिल्स में जा रही हैं, इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है। इवन हमारे जितने भी MRF सेंटर्स हैं वो सारे के सारे लाइक फुल हो गए, लैंडफिल्स बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें हम प्लास्टिक को रिड्यूस करेंगे, और प्लास्टिक पे हमने सबसे पहले जो टारगेट किया है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको हम मल्टी लेयर और सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को जिसको हमने बैन किया था, बट वो दोबारा से आ गई है लॉकडाउन के टाइम पर। मैं मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? तो जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक होती है हम उसको शेड करके और इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है एक तरह से एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके। नहीं तो गाय खाती है तो गाय मर जाती है, और अगर ये जमीन पे पड़ी रहती तो पानी अंदर नहीं जाता। सिंगल यूज प्लास्टिक आपने देखी होगी, बहुत सारे आइटम्स हमारे जो डेली यूज के आइटम्स होते हैं, आप चिप्स के पैकेट्स, कुरकुरे के पैकेट्स, मिल्क के पाउच, शैशे जो होते हैं, बिस्किट्स के रेफर्स होते हैं, नूडल्स इवन हम लोग खाते हैं, तो इनके सारे ये सब सिंगल यूज में आते हैं। इनका कोई भी रिसाइकलर भी नहीं है। ये अल्टीमेटली हमारे एक या तो वो लैंडफिल्स में जाते हैं
और लैंडफिल्स में नहीं तो इनको एक सीमेंट फैक्ट्रीज में एज ए एनर्जी फ्यूल के रूप में ले लिया जाता है, जो कि तो फिर से पॉल्यूशन करते फिर से पॉल्यूट करते हैं, जो टॉक्सिक और फ्यूम्स जनरेट करती है। तो ये बहुत ही हैजार्डियस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है कि जो आप ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट बच रहा है। तो अब यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हुई मेरे दोस्तों के लिए? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही प्यारा सा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग डायरेक्टली नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो हम जितनी भी प्लास्टिक्स जो हमारा कूड़ा और वेस्ट है उसको एटलीस्ट हम रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमारे 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो हम सबसे पहले तो एजुकेट करते हैं लोगों को, कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम लोग प्लास्टिक को रिड्यूस करने की बात करते हैं, कम से कम उसको हम करें, दोबारा से हम रीयूज़ कैसे कर लेते हैं, प्लस तीसरा हमारा आता है जो रिसाइकल कर लेते हैं। तो हम जैसे ही हम प्लास्टिक को रिड्यूस करेंगे तो एटलीस्ट वो हमारे लैंडफिल्स में जाने से बचेगा। लैंडफिल्स में जाके हमारी जो हमारी एक फर्टाइल लैंड होती है, एटलीस्ट उसकी जो सॉइल की क्वालिटी होती है उसको डैमेज नहीं करेगा, हमारा एयर को पॉल्यूट नहीं करेगा, हमारी सॉइल को पॉल्यूट नहीं करेगा, एयर को नहीं करेगा, हमारे वाटर बॉडीज़ को भी कंटामिनेट नहीं करेगा। ये हमारे पॉल्यूशन की बात हुई। अगर हम इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कमर्शियली भी कन्वेंशनली हमारे पास पहले से सीमेंट एग्रीगेट वाले प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, वो आज भी हैं, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो कार्बन फुटप्रिंट देते हैं, कार्बन के एमिशंस होते हैं, क्योंकि उनमें सीमेंट की क्वांटिटी काफ़ी होती है। और सीमेंट को बनाने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारी प्लास्टिक्स को एनर्जी फ्यूल में हम ले लेते हैं। तो ये वही वाली प्लास्टिक होती है जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इवन रिसाइकलर भी उसको नहीं पिक करते। कूड़े वाले को अगर आप बोलोगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक ले लो, क्योंकि उसमें वेट ही नहीं होती, उसकी बहुत ही लो वैल्यू होती है, इसलिए उसको भी उठाने से नहीं उठाते हैं वो। तो हमने इस पे काम किया है, खास करके वेस्ट पे काम। जैसे मैंने बताया, हम लोग प्लास्टिक वेस्ट यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल का भी वेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हमने फ्लाई ऐश का जिक्र किया आपके सामने, तो फ्लाई ऐश भी अगेन एक रेसिड्यू है जो हमारे एनटीपीसी वाले प्लांट से निकलता है। तो इस पे भी हम बेसिकली इस ओवरऑल को मैच करते हैं। तो सारा हम वेस्ट एक एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अब जहाँ आप वेस्ट को कम करते हो, ख़त्म करते हो, तो नेचुरली सी बात है, हमारे कमर्शियल में वैल्यू एड ऑन हो जाती है अपने आप ही। और इसके लगाने से हमारी एक रॉ मटेरियल को कॉस्टिंग भी कम आती है, तो ये ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट हो जाता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। और प्लास्टिक एज ए लाइक क्रैक्स फेल्योर नहीं होते, तो उसके लिए हम प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट हम यूज करके उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी लाइफ जो होती है और लॉन्ग हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो मेरे दोस्त हैं, एक तरह से वो आपसे ये इंटरलॉकिंग टाइल्स या पेपर ब्लॉक्स खरीद सकते हैं। कौन कौन खरीद सकता है सर? म्यूनिसिपल्स होते हैं इसमें, ग्राम पंचायत होती हैं, बिल्डर्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आम तौर पर हर जगह यूज होता है। गवर्नमेंट डिविजन्स में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। आपने देखा होगा जितने भी, अगर हम बात करें किसी पेट्रोल पंप की, डिवाइडर्स की, पार्किंग लॉट्स की, पेवमेंट्स की, रोड्स के किनारे, ये सब जगह ये होता है। बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से ये कोई लिमिटेड एरिया में ही आप सप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि इसको ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली हैवी होता है, अराउंड 4 kg to 5 kg का एक पेवर्स का वेट होता है। तो हम इसको 40 से 50 किलोमीटर के आसपास तक सजेस्ट करते हैं कि वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करो, अदरवाइज की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रेडियस 50 किलोमीटर्स तक हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि जो अगर आप पेपर्स ब्लॉक, ये वाले जो प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट रीइंफोर्स्ड पेपर ब्लॉक्स हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो राजीव जी को तभी कांटेक्ट करिए जब आप 50 किलोमीटर के आसपास इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये तो रही एक अपॉर्चुनिटी की बात। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो है आप अगर पेवर्स ब्लॉक बनाने का कारोबार कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि इसी तरह के प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करके और इंडस्ट्रियल वेस्ट को इस्तेमाल करके रीइंफोर्स्ड पेवर ब्लॉक्स आप बनाएं, तो मैं आपके लिए सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। राजीव जी के पास है वो अपॉर्चुनिटी। मेरे दोस्तों को बताइए सर, किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं इसके लिए? आप हमारी वेबसाइट पर जाकर www.ranainfra.com एंड replast.co.in इन साइट्स पर जाकर आप हमारा एड्रेस देख सकते हैं।
ईमेल एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर्स हमारे लिखे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो किस तरह से आप उनको मतलब क्या पूरा प्लान सेटअप करके देंगे या कंसल्टेंसी, किस तरह से आप उनको हेल्प कर पाएंगे? फॉर न्यू कमर्स और न्यू एंटरप्रेन्योर जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम उनको स्टेज 1 से लेकर और कंप्लीशन तक, पूरी एग्जीक्यूशन तक हम सारी कंसल्टेंसी उनको देते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो एक तरह से कंसल्टेंसी देंगे आप, जिसमें वो मशीनरी से लेके हर चीज़ आप उनको गाइड करेंगे। यस। तो इसके लिए कोई फीस वगैरह होगी? बहुत एक नॉमिनल सी फीस है, बट इसके अलावा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को लाना चाहते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारे आसपास का कूड़ा जितना भी है, जितना भी प्लास्टिक्स यूज होता है, उसको हटाना हमारा सबसे मेन मोटो है। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जो पेवर्स ब्लॉक है, इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होंगे, अगर आप ये बता पाएँ तो? अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 20% के आसपास तक मार्जिन होता है हमारे प्रोडक्ट में। 20% इज गुड अमाउंट, मतलब अगर 10 रुपये आपकी लागत पड़ रही है तो 12 रुपये में आराम से ये हाँ, वो प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाता है। और यहाँ पे कॉस्ट आपकी और कम हो जाएगी, क्योंकि आप प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ जी। एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं सर, वो इसको देखें कि किस तरह से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस तरह से आप अपना पूरा प्लांट सेटअप चला रहे हैं। क्या आप दिखा सकते हैं मुझे? यस, हम लोग वेलकम करते हैं और एक न्यू बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके बारे में पूरी चीज़ बताते हैं। हमारी यूनिट जाहिदपुर विलेज में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, हरियाणा में है। तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमसे विजिट कर सकते हैं एक टाइम स्लॉट लेके। तो एक झलक हम अभी चल के देखते हैं आपकी यूनिट की सर। जी प्लीज़। शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ रीप्लास्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। हम लोग यहाँ पर वेस्ट रॉ मटेरियल यूज करके फाइनल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ट्रेडिशनली जो हमारा कन्वेंशनली अभी तक इंटरलॉकिंग टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स चलती हैं, वो सारे जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो वर्जिन और फ्रेश होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर वेस्ट सारा प्रोडक्ट यूज करके और एक अच्छे बेहतरीन ज़्यादा मजबूती के साथ में प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिसमें हम CND वेस्ट यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट, फ्लाई ऐश करते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, और एक होता है हमारा प्लास्टिक वेस्ट, जो हमारा मेन मोटो है यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम करने का। जितने भी लैंडफिल्स में प्लास्टिक आपकी जाती है, नदी में, रिवर्स में, सीवर्स में, गलियों में, बहुत सारी हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स देखते हैं, सारी इधर उधर रोम अराउंड रहती है। हम उसको क्रश करके, श्रेड करके और विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बाइंड करके हम लोग एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करते हैं। मैं आपको एक बार इन प्रोडक्ट को एक बार दिखाना चाहूँगा। सो ये हमारा फ्लाई ऐश जो NTPC से निकलता है, ये फ्लाई ऐश वेस्ट होता है। फॉर बेटर स्ट्रेंथ हम लोग कॉपर स्लैग जो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो यूज़ करते हैं। ये हमारा CND वेस्ट होता है, जिसको मलबा बोलते हैं, एग्रीगेट और स्टोन डस्ट मिक्स होता है। सो ये हमारा होता है प्लास्टिक वेस्ट, जो एक रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, म्यूनिसिपल से आता है, राग पिकर से आता है, क्लीन अप ड्राइव से आता है, बट इसमें बहुत सारा लेफ्ट ओवर्स होता है, अनवांटेड डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो फर्दर ये डस्ट रिमूवर में जाता है। सो अब ये डस्ट रिमूवर में से होके प्लास्टिक जो फर्दर आती है वो क्लीन प्लास्टिक है। सो अब जो ये क्लीन और डस्ट फ्री प्लास्टिक है, अब ये फर्दर शेडिंग प्रोसेस में जाता है। शैलेश जी, जैसे हमने किया ना, प्लास्टिक को श्रेड किया, इसके बाद हमने CND वेस्ट को इसमें मिक्स किया और विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर इस सारे को एक जगह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद से हमने इनको डिफरेंट डिजायर्ड शेप के जो मोल्ड्स होते हैं उन मोल्ड्स में फिल किया। उसको फिर हमने एक वाइब्रेटिंग टेबल में, ताकि जितने भी इसके एयर बबल्स हैं, एयर बबल्स प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छी स्ट्रेंथ दे। अगर हम इसमें कुछ कलर ऐड ऑन करना है तो जो पेन मिक्सर होता है उसमें हम कलर यूज कर सकते हैं, और फिर कलर यूज करने के बाद से उसके ऊपर मिक्स मसाला डाल के हम लोग एक फर्दर वाइब्रेटिंग टेबल के थ्रू आगे प्रोसेस कर देंगे।
सेलेसी हमारी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हम फ्लाई ऐश, श्रेडेड प्लास्टिक, लाइम और जिप्सम हम यूज़ करते हैं। सो हम इसको प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद से इन मोल्ड्स में हम इनको फिल करते हैं और 24 आवर्स तक हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 24 आवर्स के बाद में हम इनको डीमोल्ड कर देते हैं। डीमोल्ड करने के बाद से हम इनको एक स्टैक एरिया में ले आते हैं जहां पर हमारी नेचुरल सनलाइट होती है और अराउंड 21 डेज के लिए 3 वीक्स के लिए हम इनको ओपन एरिया में रखते हैं ताकि इनमें एक बेहतर स्ट्रेंथ आए। सेलेसी में आपको रिप्लास जो ब्रिक्स हैं उनके बारे में एक बार दिखाता हूँ, उनकी स्ट्रेंथ की क्वालिटी चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि राजीव जी ने पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई है आपको अपनी। आई एम सो ग्लैड राजीव जी कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो। और राजीव जी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के कुछ सेटअप रखे हुए हैं, ये पेपर ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्रिक्स भी हैं। तो क्या मतलब ये पेपर ब्लॉक के अलावा और भी कुछ बनाते हैं आप? जी, पेवर ब्लॉक्स और इंटरलॉकिंग टाइल्स के अलावा हम लोग ब्रिक्स भी बनाते हैं क्योंकि पेवर्स और इंटरलॉकिंग्स हमारे सरफेस में लगती है जो आउटडोर में होती है और जो ब्रिक्स होती हैं वो हमारी वॉल्स में लगती हैं जो वॉल बिल्डिंग के लिए। यस। तो ये फ्लाई ऐश की हैं? जी, प्लास्टिक, फ्लाई ऐश, लाइम एंड जिप्सम का कंपोजिशन होता है जो हमारा फ्लाई ऐश वाली ब्रिक्स होती हैं और जो हमारी इंटरलॉकिंग होती है उनमें प्लास्टिक के साथ साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट, कॉपर स्लैग और फ्लाई ऐश और प्लस C&D वेस्ट होता है। तो हमारे ये 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे सरफेस वाले और एक होते हैं हमारे बिल्डिंग वॉल के लिए, वर्टिकल वॉल के लिए। वेरी नाइस। तो जो मेरे दोस्त हैं वो दोनों तरह का कारोबार कर सकते हैं? जी, दोनों तरह का कर सकते हैं। अगर आपको दीवार बनानी है तो उसमें ब्रिक्स यूज करिए, अगर आपको सरफेस एरिया में तो आप इंटरलॉकिंग और पेवर्स लगाइए। तो वो बाय भी कर सकते हो और आप ये प्लांट सेटअप भी करा सकते हैं दोनों? हम दोनों चीज कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली अगर somebody wants to buy, they can buy directly from us within the radius of around 40-50 kilometers। अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कराना है तो हम उसके लिए पूरी तरह से उनको एक एडवोकेसी और कंसल्टेंसी हम लोग देते हैं। राजीव जी ये मैं कुछ देख पा रहा हूँ इसमें, मतलब बहुत ही लाइट है, ये क्या है ये? एक्चुअली जो आपके हाथ में है ये वाला हमारा बिल्कुल न्यू एक और इनोवेशन हमने की है और ये भी अगेन एक वेस्ट से बना हुआ है। हम और जो इस कोरोना महामारी के दौरान हमने PP मास्क यूज किए हुए हैं, पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं। हमने मास्क और पेपर की हेल्प से ये वाला भी एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें हमने ब्रिक्स का इसको शेप दिया हुआ है। तो ये भी एक प्योरली वेस्ट से बना हुआ है और ये हमारा एक न्यू इन्वेंशन है। वाह, मतलब मास्क और PP किट से आपने ईंटें बना डाली? जी, क्योंकि ये सारा का सारा, इसका भी कोई रिसाइकलिंग का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था और ये सारा लैंडफिल्स में इकट्ठा हो रहा था, तो हमने इससे भी एक ब्रिक्स तैयार कर दी। बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें। जी बिल्कुल है। वेरी नाइस। ये तो बहुत ही मतलब लाजवाब चीज़ है दोस्तों। मैं समझता हूँ आप ज़रूर एक बार विजिट करिए राजीव जी की जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है झज्जर में, जहाँ पर मैं बैठ के ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, और ज़्यादा जानकारी हासिल करिए क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों मेरे जो दोस्त हैं वो इस तरह की जो पेपर ब्लॉक्स या जो ब्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो अगर पेपर ब्लॉक इस तरह के बनाना चाहते हैं या फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स हैं प्लास्टिक रीइंफोर्स वो बनाना चाहते हैं तो अब उनको पूरा हेल्प करेंगे इस तरह के सेटअप में, मतलब टेक्नोलॉजी एक तरह से ट्रांसफ़र होगी। तो अब मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए बताइए कि कितना कॉस्ट लगेगी अगर वो ये बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो क्या कॉस्ट रहेगी पेपर ब्लॉक की या फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स हैं उनकी? अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें विद द हेल्प ऑफ लाइक द प्लास्टिक, शेडेड प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं, तो ब्रिक्स वाले सेटअप में टेंटेटिवली हम 15 लाख रुपीज़ के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम सरफेस एरिया की इंटरलॉकिंग टाइल्स और पेवर्स की बात करें तो अराउंड 15 से 20 लाख रुपए हम लोग उस पर लेते हैं। और दोनों अगर लगाएं तो टोटल अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 35 से 40 लाख रुपए हो जाएगा। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी करना चाहते हैं, आपके यहाँ पर मार्केट कैसा बनाना चाहते हैं, आप लोग बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, और कौन सा कैसा आपका स्कोप है वहाँ पर। और मशीनरी का भी तो अलग अलग साइज वगैरह हो सकता है। जी जी, मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑन एंड स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो अराउंड 15 लाख रुपीज़ के आसपास आप
ब्रिक्स शुरू कर सकते हैं और 15 to 20 लाख के आसपास इंटरलॉकिंग पेवर्स का शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि कितना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है, जहाँ पर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ आप बहुत ही मजबूती भी ला रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, जो अगर आपका वो ये इस्तेमाल करते हैं तो। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए, इसमें फ्यूचर है कुछ, या मतलब एक होता है ना कि हम हमेशा इनोवेट करते जाते हैं, आपने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया, अभी इसमें क्या फ्यूचर आगे देख रहे हैं आप? अगर हम बात करें इसके फ्यूचर की तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर हम लोग देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइड देखते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी, अगर हम रोड्स की बात करें, नितिन गडकरी जी ने बहुत सारे हाईवेज की बात करें, इंफ्रा हमारा बहुत बेहतरीन बनता जा रहा है डे बाय डे। हमारे पास बहुत सारे एक इंफ्रा पे काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट भी, तो इनके डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। प्लस अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट पहले वाले से, कन्वेंशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा मजबूत है, इसकी बेहतर लाइफ है, और प्लस हम प्लास्टिक को जितना भी कूड़ा है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब एक होता है कि हमने इनके कुछ टेस्ट भी इवन कराए हुए हैं। अगर हम चाह रहा था कि क्या लेबोरेटरी टेस्टेड है? हाँ, ये बिल्कुल ये लेबोरेटरी टेस्टेड है। ये हमने गवर्नमेंट लैब से एनेबल एनक्रेडिट लैब से हम NCC-BM से किया हुआ है, नेशनल टेस्ट हाउस से किया हुआ है, NTH से, और हमारे सनबीम से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनकी, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करी जाए ब्रिक्स की, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12.4 न्यूटन पर mm² आती है, विच इज़ वेरी वेरी हाई कंपेरेटिव टू द ओल्ड ट्रेडिशनल वन। यही अगर मैं बात की जाए तो NTH से हमारे पास आई है, नेशनल टेस्ट हाउस से। नेशनल टेस्ट हाउस की पेवर ब्लॉक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है 42.7 न्यूटन पर mm² है। अगर हम तीसरी बात की जाए सनबीम से, ये हमारी ब्रिक्स की है। ब्रिक्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है हमारे प्रोडक्ट की। इसकी 12.3 न्यूटन पर mm² होती है। जनरली अगर हम बात की, कहीं भी हम किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर हम किसी कॉर्पोरेट में देते हैं तो 7.5 न्यूटन पर mm² की एक स्टैंडर्ड इसकी स्ट्रेंथ ली जाती है, बट ये बहुत ही ड्यूरेबल है। अराउंड 10+ हर किसी ब्रिक्स की हमारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपको इतनी सारी जानकारी राजीव जी ने दी है, फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में सवाल होंगे। कैसे भी आपके सवाल हों, चाहे वो मशीनरी सेटअप से रिलेटेड हों, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हों, स्पेस या इलेक्ट्रिसिटी या लेबर से रिलेटेड हों, आप ज़रूर राजीव जी से संपर्क करिए। और जब आपको लगे कि हाँ ये बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो ही वो ऑफिशियली आप उनसे कनेक्ट करिए कंसल्टेंसी के लिए। पर चाहें तो अगर आप इन प्रोडक्ट को डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी को आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको सारे एड्रेस और फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स मिलने वाली है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ राजीव जी आपने इतनी सारी जानकारी मेरे दोस्तों को दी, एक नई अपॉर्चुनिटी दी, और आप देश के लिए जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए YouTube पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।